सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा एक बार सारे बच्चे वॉइस का कमेंट करेंगे ताकि अपन आगे की ओर चले। बेटा राम राम, बेटा राम राम। एक बार फटाफट मुझे वॉइस का कमेंट कर दे तुरंत प्रभाव से। सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, परफेक्ट है वॉइस। चलिए भैया, कल की क्लास में तुम्हें एक क्वेश्चन करवाया जा रहा था। एक क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि बताओ दो प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो जब प्रोजेक्टाइल मोशन होंगी, प्रक्षेपे गति होंगी, तो उनके सापेक्ष, एक दूसरे के सापेक्ष वो कैसी दिखाई देंगी? सरल रेखीय दिखाई देंगी, स्ट्रेट लाइन दिखाई देंगी। ये मैंने पूछा था तुमसे क्वेश्चन के अंदर, और ये अपन टॉपिक कर रहे थे। अब मैं पहले आराम से करूंगा, देखते जाओ, जहां पे भी दिक्कत आए मुझे बता देना। जो काम तूने फर्स्ट पार्टिकल के लिए किया ना, प्रथम वस्तु के लिए, वही काम सारा का सारा किसके लिए करना है? द्वितीय वस्तु के लिए करना। आओ मैं यहां लिखता हूं, देखो, द्वितीय वस्तु के लिए। किसके लिए? द्वितीय वस्तु के लिए, वस्तु के लिए, फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट, द्वितीय वस्तु के लिए। अब द्वितीय वस्तु को आप क्या कर रहे हो? माना U2 के x व y दिशा में घटक। सबसे पहले देखो, द्वितीय वस्तु के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे? ये रहा आपका क्या? ये कौन एक्सिस है? एक्स एक्स। ये कौन सी बेटा? वाई एक्स। और पार्टिकल को आप थ्रो कैसे कर रहे हो? हाँ जी भैया, कितनी वेलोसिटी से? U2 वेक्टर से। सेकंड पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं अपन? U2 पार्टिकल। लास्ट में जाके वो कैसा होगा? ऐसा। एंगल कितना है? बीटा। पहले वाले में अल्फा, इसमें ये जो मोशन हो रही है कौन सी हो रही है बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये बात ध्यान रखें। सारा काम वो का वो है, मैंने कोई चेंजमेंट नहीं किया। अब मैं सबसे पहले मान लेता हूं, देखो क्या माना? माना वेग U2 वेक्टर के x व y दिशा में घटक क्रमशः ux प्राइम। पहले वाले में क्या माना था? ux। अब दूसरा अलग दिखाने के लिए मैंने क्या लेना लिया? ux प्राइम वह uy प्राइम है। अब इसके वही दो घटक हैं। ये एंगल कितना बचा बेटा? 90 डिग्री माइनस बीटा। इसके दो कंपोनेंट आएंगे। अब बताओ कैसे कैसे कंपोनेंट आएंगे? पहला कंपोनेंट मैं लिखूंगा ux प्राइम बराबर u1 नहीं u2 कॉस बीटा। समीकरण नंबर 5। क्या इसी प्रकार आप लिखोगे uy प्राइम बराबर u2 कॉस 90 डिग्री माइनस बीटा? बेटा जी क्या आएगा? uy प्राइम u2 साइन बीटा। समीकरण नंबर 6।
क्या इसमें और उसमें कोई अंतर है? यहां तक सेम ही पोर्शन किया, मैंने तो कोई चीज अलग लिखी नहीं, सेम, बस क्या चेंज हुआ है? बीटा चेंज हुआ है। बाकी सारा लिखने का थोड़ा सा तरीका, बाकी तो सारी कैलकुलेशन क्या है? सेम। इसके बाद आप क्या करते थे बताओ? वस्तु की गति करते हुए, वस्तु गति करते हुए कहां पहुंच जाएगा थोड़ी देर बाद? वही लाइन सेम टू सेम, वस्तु गति करते हुए कुछ समय t के पश्चात, कुछ समय t के पश्चात बिंदु P पर, वस्तु गति करते हुए कुछ समय पश्चात बिंदु P पर पहुंचती है। जब पार्टिकल ऑब्जेक्ट कुछ समय t पश्चात, आफ्टर टी टाइम, रीच एट पॉइंट P, किसी पॉइंट P पर पहुंच जाता है, और यहां वस्तु का x व y दिशा में वेग, और यहां वस्तु का x व y दिशा में वेग क्रमशः x व y दिशा में वेग क्रमशः vx प्राइम व vy प्राइम है। पहले वाले में vx और vy था, अब नया आ गया इसलिए डेस लगा दिए इसके आगे। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है क्या? सारा खेल वही खेला जा रहा है। चलो थ्योरी भी वही है। सर अब हम एक चीज करना चाहते हैं, बताओ क्या? वही डायग्राम बनाएंगे वापस हमारे वाला। ये तो रही हमारी एक्स एक्स, ये रही वाई एक्स, और पार्टिकल कैसे जा रहा है? ऐसे। और इस पार्टिकल में यहां पे क्या है? पॉइंट P है, ये लो पॉइंट P, ये रहा पॉइंट P। क्लियर है? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब ध्यान से सुनिए, इस एक्स एक्सिस डेस में आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? वी एक्स प्राइम, और इधर क्या है? वी वाई प्राइम। यही होगी वेलोसिटी। मैं यदि तुम्हारे त्वरण की बात करूं, ए वाई त्वरण की, तो वो आएगा हमारा माइनस का जी, आएगा कि नहीं आएगा? और यदि मैं बात करूं त्वरण की, किसकी? ए एक्स त्वरण की, 0 क्षैतिज त्वरण। तुम्हें पता ही है इधर कोई भी फोर्स अपोज नहीं कर रहा, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। और कांस्टेंट वेलोसिटी का टी के रिस्पेक्ट में अवकलन 0, यानी एक्सीलरेशन 0। कोई दिक्कत वाली बात? ये एंगल कितना आपका? बीटा। क्लियर है? चलो अब एक काम करो सारे बच्चे, क्या यूज करेंगे अब? गति के प्रथम समीकरण से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है बेटा? सर जी v बराबर u प्लस ए टी, क्या यही होता है? अब इसको सबसे पहले किसके साथ लगाओ? x ए
दिशा में, x दिशा में, तो x दिशा में हम जानते हैं चूंकि ax बराबर कितना है 0, चूंकि u1 बराबर कितना है u1, ux कितना है u2 cos बीटा, यही है प्रारंभिक वेग निकाला था ना अपने अभी। हाँ, तो कितना आ जाएगा देखो, फाइनल वेलोसिटी तो हमारी क्या है वी एक्स प्राइम, और u क्या है u2 cos बीटा, ये क्या हो गया 0, तो वी एक्स प्राइम बराबर कितना आ गया u2 cos बीटा। समीकरण नंबर 7 आ गई, 5 आई होगी यार, 5 और 6, अच्छा बहुत ही समीकरण आ गए यार। समीकरण नंबर 7। अब चाय नहीं पिलाई यार आज। इधर देखो सारे बच्चे y दिशा में, अब y दिशा में क्या होगा ay कितना है बेटा माइनस का, हाँ जी, और uy प्राइम u2 साइन बीटा। क्लियर? तो अब लगाओ, यहां पे तो क्या आएगा वी वाई प्राइम u2 साइन बीटा माइनस का जी टी। समीकरण नंबर 8। समीकरण 8 तक किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ, क्योंकि सारा का सारा खेल पहले की जैसे। फटाफट सुंदर अक्षरों में छाप लो, फाइनल वैल्यू निकालते हैं इसकी। क्या बात हुई थी? धीरे धीरे लिखाना। बता देंगे सिलेबस। केमिस्ट्री क्लासेज माने लिखो फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट, नीचे आराम से उतारना भाई तरीके से, जब आप कहोगे तभी आगे चलूंगा। लिखो लेट कंपोनेंट ऑफ u2 वेक्टर, लेट कंपोनेंट ऑफ u2 वेक्टर in x and y direction in x and y direction in x and y direction are ux prime and uy prime respectively। हाँ, ux प्राइम एंड uy प्राइम। उतार लो आगे।
और बता मनीष। बसेरा अंकित। गोत्र। हम्म हम्म चारा लाते हैं ना, चारा गाय का चारा जिसको भरते हैं एक कमरे में। सर आपका बोलने का समय आ चुका है। चलिए लिखो, इस लाइन को लिखो। ऑब्जेक्ट रीचिंग एट पॉइंट पी, ऑब्जेक्ट रीचिंग एट पॉइंट पी आफ्टर टाइम स्मॉल टी, आफ्टर टाइम स्मॉल टी and velocity of object at point P is, या R लिखो, R Vx prime and Vy prime, and velocity of object at point P are Vx prime and Vy prime in x and y direction, in x and y direction respectively. छापो। वापिस ही आएगा तो मैं देख रहा हूँ थोड़ा सुंदर काम। लेक्चर 12 सेंड कर दो, आज कर देंगे, अभी करता हूं मैं आपको, ठीक है। लेक्चर 12 भी सेंड कर देंगे। कौन सा चल रहा है? अपना 13वां लेक्चर है ना। आप नहीं डालते लेक्चर। लेक्चर में नहीं डालते आप। मैं सब डालता हूं। हाँ तो सर अपने वो क्या हुआ, अपने कोचिंग के बैग और टिकट का क्या हुआ? अरे लाएंगे, रुक जा। सर जो बोलेंगे फीस तो जमा करा देनी है। सर हटा दिया ना डायग्राम। क्यों हटा दिया? सर मेरा तो आधा ही बना है। तो तू लिख यार फटाफट। सर मैं फटाफट ही लिख रहा हूँ। उधर के बच्चों का भी नहीं हुआ होगा कुछ, एक बार देखते हैं। रवि हो गया ना तेरा? चल रहा है? आराम से लिख ले, चल आराम से लिख ले बस। तुम कह रहे जैन सर फटाफट चल रहे हैं। फटाफट क्या हो? वो तो उनका तो काम ही लिखवाना ही है। मैथ में तो भूल भी जाए तो कुछ कैलकुलेशन कर ले, इधर तो क्या पता क्या आ जाता है। इसीलिए जितनी मैथ पढ़ते उतनी तो कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन। फिजिक्स अलग रह गई, सब्जेक्ट में दम है भाई। गति के प्रथम समीकरण से लिख लिया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सर मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया कि मैं बीएससी क्यों कर रहा हूँ। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको लिख लेना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
बीएससी क्यों कर रहा है ये बताना मुझे। बीएससी क्यों कर रहा है? नहीं, किसी ना किसी में तो आती है। क्या हुआ सर? उतार लिया सभी ने? इसको लिख लेना इन एक्स डायरेक्शन। मुझे ये नहीं पता मैं बीएससी क्यों कर रहा हूँ। अभी नहीं पता चलेगा, हाँ? बाद में चलेगा। मुझे ऐसे बोला गया है बीएससी कर ले भाई। जब आदमी शादी करता है तब भी नहीं पता रहता क्या करना होता है, फिर आदमी को धीरे 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 सारी चीज़ों के पता चल जाते हैं कि ऐसे कमाना है। लाइव आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आदमी को कमाना है, आदमी को ऐसे घर चलाना है, सारी चीज़ों के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? अब ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, यहां तक तो सिर्फ एक कैलकुलेशन पार्ट था। अब जो आएगा ना वो ध्यान से सुने। रवि चलूं? देखो सारे बच्चे, माना लेट दो वस्तुओं का वेग, माना दो वस्तुओं का वेग वी ए व वी बी है। मैंने पहले ही माना दो वस्तुओं का वेग वी ए व वी बी है। वी ए व वी बी है। क्लियर है? अब एक काम करो सारे बच्चे, वस्तु बी का ए के सापेक्ष वेग, सबसे पहले एक लाइन लिख रहा हूं मैं, वस्तु बी का वस्तु ए के सापेक्ष वेग। अब रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है, एक के सापेक्ष दूसरे की, तो आज से ही सीख लो। वस्तु बी का वस्तु ए के सापेक्ष किस वस्तु का वेलोसिटी फाइंड करनी है आपको? बी की या ए की? देखो जरा पढ़ो, इसमें किसकी पूछिए? वस्तु बी का वस्तु ए के सापेक्ष वेग। जिसका भी पूछा हो ना उसे लिखना आपको सबसे पहले, हमेशा पहले, यानी वी बी माइनस वी ए। क्या मैं तुम्हें ऐसे कहूं, यहीं पे मैं लाइन लिखता, वस्तु ए का वस्तु बी के सापेक्ष वस्तु ए का वस्तु बी के सापेक्ष वेग, वस्तु ए का वस्तु बी के सापेक्ष वेग, तो क्या लिखोगे? v माइनस। अब बात समझ में आ गई तुम्हारे? जब भी मैं किसी रिलेटिव वस्तु का वेलोसिटी पूछूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। अब ये दोनों का जो अंतर है ना, एक वेलोसिटी के बराबर ही आएगा,
फिजिक्स में जो अंतर है वो अंतर के बराबर है, तो मैं इसे किसी एक नाम से दे दूं, वैसे ही मैं इस पूरे डेरिवेशन में नाम दूंगा। जैसे देखो, देखना एक बार, मुझे सबसे पहले प्रथम वस्तु के सापेक्ष क्या निकालना है, प्रथम वस्तु के सापेक्ष द्वितीय वस्तु का वेग निकालना है। देखो यहां, हियर, बस यही लाइन इंपॉर्टेंट, यहां प्रथम वस्तु के सापेक्ष द्वितीय वस्तु का x व y दिशा में वेग क्रमशः vx डबल प्राइम व vy डबल प्राइम है। इसको समझना रवि, मैंने क्या बोला। अब हम निकाल क्या रहे हैं, द्वितीय वस्तु का वेलोसिटी प्रथम वस्तु के सापेक्ष, यानी ये vb माइनस वी ए। तो जो ये vb माइनस वी ए, ये x डायरेक्शन में तो अपना कितना है, vx डबल डेस, और ये vb माइनस वी ए y डायरेक्शन में कितना है, क्लियर। आओ तो आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो देखो x दिशा में, x दिशा में इन x डायरेक्शन क्या लिखोगे, vx डबल प्राइम बराबर क्या लिखोगे, vb माइनस वी। अब आपको पता है, भैया जी बताओ जरा कि vb वेलोसिटी कितनी है, vb यानी द्वितीय पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आएगी, द्वितीय वेलोसिटी vb के बराबर किसके मान है, vx डेस है कि नहीं है, और va क्या है पहले पार्टिकल के लिए, जिसे हमने किससे लिखा था, vx से लिखा था, नहीं लिखा था। तो क्या करो, अब वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, vx डबल डेस बराबर vx प्राइम माइनस vx। अब एक तो vx डेस आया था और एक vx आया, कौन कौन से समीकरण है दोनों चेक करके बताओ मुझे, पीछे पलट के। एक तो vx प्राइम और एक vx, दोनों इक्वेशन बताओ। एक तो समीकरण नंबर कितना था, 4 था शायद, समीकरण 4 वह समीकरण नंबर 8 से देखो, समीकरण 8 देखो किसकी वैल्यू है, vx डेस बराबर है ना, तो समीकरण 7 व 4 व 8 से दोनों की वैल्यू बताओ जरा बेटा। देखो vx डबल डेस बराबर vx प्राइम की वैल्यू कितनी है, कौन सी, vx प्राइम नंबर है ना, आया 7 से, और ये 4 ही था क्या, हाँ चलो। तो vx डबल डेस, vx डेस की वैल्यू कितनी है, u2 cos बीटा माइनस u1 cos अल्फा, यही इक्वेशन आएगी। लास्ट इक्वेशन कितनी दे चुके हैं, 8 आ गई क्या, ये 9 लो। अब बताओ y दिशा में, अब y दिशा में क्या होगा, vy डबल प्राइम, और क्या लिखोगे, vb और माइनस va। तो वो की वही बात, अब y में इसकी वेलोसिटी बताओ कितनी है, vy डबल प्राइम बराबर vy प्राइम माइनस vy, क्योंकि हमें पता चल गया है यहां पे कि vb की वैल्यू तो कितनी है, vy प्राइम
और वी ए की वैल्यू कितनी है, वी वाई। वापिस से दो समीकरण आए थे, कितने कितने नंबर आए थे बताओ। समीकरण नंबर एक तो वी वाई प्राइम और एक आया था वी वाई। दोनों समीकरण बताओ कितने कितने नंबर थे। समीकरण नहीं बता सकते तुम, पीछे पीछे देख के ही तो बताने। वी वाई, तो फिर ये समीकरण 3 था ऊपर वाला जो आपने ये करा है यहां पे, ये समीकरण 3 व 7 से होगा, है ना। समीकरण 4 व 8 से क्यों नहीं लिखा हुआ था, तू कहां गया था। 8 से ये देखो बेटा, वी वाई डबल प्राइम बराबर वैल्यू कितनी है बेटा इसकी, यू टू साइन बीटा माइनस जी टी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, नहीं तो एक्स में जीटी आ थोड़ा ना रहता। एक्स में तो जीटी आएगा ही नहीं ना। ठीक ठीक ठीक, अभी रुको। यू टू साइन बीटा माइनस जीटी और फिर माइनस का चिन्ह और यू वन साइन अल्फा और माइनस माइनस प्लस से जीटी, जीटी से जीटी कैंसिल आउट, तो वी एक्स डबल डेज कितना आया बताओ। वी वाई डबल डेज बराबर क्या बचा, यू साइन बीटा माइनस यू वन साइन अल्फा। समीकरण नंबर 9 तो दे चुके हैं ना अपन, 9 दिया था, 8 दिया था उसको, 9 दे दिया। समीकरण नंबर 10 यहां तक उतारो फटाफट, और कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ एक बार समझने में, फिर दोबारा समझाएंगे, नहीं फिर फाइनल आंसर निकालते हैं बस इसका, खत्म। अरे इससे बड़े बड़े डेरिवेशन आएंगे, अभी तो ट्रेलर है, सिखाएंगे। कहां से करना है, यहां से करना है क्या, उतारो। हाँ हाँ समझ गए मैं, 4 और 8 और 3 और 4, 3 और 7 सही है बेटा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना है, लेट टू ऑब्जेक्ट्स which have velocity va and vb respectively, va and vb respectively। नीचे जस्ट लाइन लिखना भाई, इसके जो फर्स्ट एरो डला हुआ वो लिखना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, velocity of object B with respect to object A equals to VB minus VA, VB minus VA ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। और दूसरा एरो डाल के लिखना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी
velocity of object A with respect to object B नीचे वाली लाइन लिखो, वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना, वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट with respect to first object 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 in the direction of x and y, 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 vx double dash and vy double dash, नीचे लो, इन द एक्स डायरेक्शन, एक्स दिशा में, पहले डेरिवेशन कंप्लीट कर, ये मोटिवेशन ही है, हुआ नहीं है अभी, बहुत बचा हुआ है। केमिस्ट्री की व्यवस्था कर देंगे। सर मैथ्स का टीचर बताओ, स्टार मैथमेटिक्स जयपुर, सर्च करो यूट्यूब पे, स्टार मैथमेटिक्स जयपुर बाय जैन सर। कल की छुट्टी है? तू तो कह रहा ना। अब तो कोई छुट्टी ही नहीं आ रही है। क्या है 24 तारीख? अब सीधी दिवाली पे ही छुट्टी मिलेगी नवंबर में। चले
अब आओ सबसे पहले समीकरण नंबर 9 से। भाई रवि बताना समीकरण नंबर 9 क्या है। समीकरण नंबर 9 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 क्या भाई बताओ। वी एक्स डबल प्राइम u2 कॉस बीटा माइनस u1 कॉस अल्फा। तुम ये चीज जानते हो कि वेग क्या होता है। वेग स्थिति में समय के साथ परिवर्तन की दर। यदि वी एक्स डबल डेस है तो एक्स डबल डेस अपॉन डी टी तो क्या आएगा वेलोसिटी। यहां पे वैल्यू रखना जरा डी एक्स डबल प्राइम आवर डी टी बराबर u2 कॉस बीटा u1 कॉस अल्फा। समाकलन करने पर समाकलन है टेकिंग इंटीग्रेशन। अब आप इंटीग्रेशन करो इसका। इधर इंटीग्रेशन करोगे तो अवकलन से समाकलन कैंसिल आउट हो जाता है, कट जाता है। तो यहां बचेगा केवल एक्स डबल डैश। इधर वाली साइड में क्या आएगा u2 कॉस बीटा माइनस u1 कॉस अल्फा और साथ में क्या आएगा t क्या आएगा और प्लस का लिमिट है नहीं इसलिए कांस्टेंट c आएगा कि नहीं आएगा। अब तुम एक चीज बताओ व्हेन जब t बराबर 0 है, जब आप पार्टिकल आपके हाथ में है तो ये कोई स्थिति होगी क्या। पार्टिकल आपके हाथ में है तो स्थिति 0। यदि t समय बढ़ेगा वैसे वैसे पार्टिकल स्थिति में बढ़ेगा आगे। तो जब आपका t है तब x डबल डेस की वैल्यू क्या होगी ऑनलेज। तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये 0 ये 0 प्लस c 0। तो वैल्यू कितनी आ गई x डबल डेस की। x डबल डेस बराबर u2 बीटा और माइनस u1 साइन कॉस अल्फा और साथ में t। समीकरण नंबर कितना दूं इसको मैं 11। अब आओ इसी प्रकार समीकरण 10 से। अब 10 क्या है v डबल प्राइम u2 साइन बीटा माइनस u1 साइन अल्फा। तो इसके साथ क्या आ जाएगा यहां से डायरेक्ट डी वाई डबल प्राइम ओवर डी टी u2 साइन बीटा माइनस u1 साइन अल्फा। समाकलन करने पर टेकिंग इंटीग्रेशन क्या लिखोगे रे y डबल डैश u2 साइन बीटा माइनस u1 साइन अल्फा t प्लस है। तो t बराबर 0 पर y डबल डैश 0 और c भी क्या हो जाएगा। तो y डबल डैश कितना आ गया u2 साइन बीटा माइनस u1 साइन अल्फा इंटू टी। समीकरण नंबर 12। अब समीकरण 11 व 12 आ गए दो। अब इनको क्या कर दो आपस में डिवाइड कर दो। आपकी इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी फटाफट। बोलो ऑन द डिवाइड इक्वेशन नंबर 12 बाई इक्वेशन नंबर 11 करें अपन।
समीकरण नंबर 12 को डिवाइड कर दो किससे? 11 से। करो जरा। y डबल डेस डिवाइड बाई x डबल डेस। इधर क्या आएगा? u2 साइन बीटा माइनस u1 साइन अल्फा डिवाइड बाई u2 कॉस बीटा और माइनस u1 कॉस अल्फा। t से t दोनों कैंसिल आउट, तो यहां से क्या आ गया? y डबल डेस बराबर u2 साइन माइनस u1 साइन अल्फा डिवाइड बाई u2 कॉस बीटा माइनस u1 कॉस अल्फा इंटू एक्स ए डबल डैश। ये एक y डबल डैश बराबर m x डबल डैश के बराबर आया। आया कि नहीं आया? और m की वैल्यू क्या है यहां पे? u2 साइन बीटा माइनस u1 साइन अल्फा और डिवाइड बाई u2 कॉस माइनस u1 कॉस अल्फा। y बराबर mx किसका ग्राफ होता है? एक स्ट्रेट लाइन का, एक स्ट्रेट लाइन का। तो ये इक्वेशन कैसी आ गई बेटा? एक सरल रेखा इक्वेशन आ गई। क्योंकि देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी बराबर 0, तो y बराबर क्या होगा? एम एक्स। ये कौन सी सरल रेखा है जब c 0 मिलता है इसमें? जो कि ओरिजिन से पास होती है, यानी मूल बिंदु से जाती है। ये ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ठीक है, फटाफट उतारो इसको। इस इक्वेशन को तो नाम दे देना कितनी? 13। ये तो रह गई 13 और ये क्या आ गई? 14। अब ध्यान से रखो, 13 व 14 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का समीकरण विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये क्या भाई? मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण। ये लो, क्लियर है? फटाफट उतार दो डायग्राम, पूरा टॉपिक क्लियर हुआ। कहां से करना स्टार्ट करूं मैं? बस उतारो फटाफट, थोड़ा जल्दी उतारना रे, टाइम हो गया है। जल्दी उतारो, टाइम हो गया है। कोई बात नहीं सर, 15 मिनट ज़्यादा लगेगा। क्या आया था तो यार आ जाना की बोल रहा था, आया नहीं।
डेरिवेशन थोड़ा बड़ा जरूर है पर आसान सा डेरिवेशन है ये। करना ही क्या है, पहले और दूसरे के लिए वो निकालने कंपोनेंट, फिर बताना कि ए और बी के बीच में वेग। कितने बार आपने पढ़ा दिया इसको? अब तक आप पढ़ा करके कितनी बार पढ़ा दिया? 7-8 बार पढ़ा दिया वो। बस तो फिर क्या क्या कर दिया? क्यों रवि, एक बार घर पढ़ते याद हो जाएगा। हर साल पढ़ाते हो फिर आप इसको हर साल? Similarly, हाँ, सिमिलरली, इसी प्रकार। बैठो बैठो एक बार, बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठो फिर करते अपन बात। उतार लिया क्या सभी ने? इस साल क्वेश्चन आ सकता है, मैं पहले बोल रहा हूँ, सेमेस्टर में नए नए क्वेश्चन देंगे वो, पुराने क्वेश्चन नहीं आएंगे सेमेस्टर में भी कोई भी। कोचिंग कोचिंग से कुछ नहीं होगा, पढ़ना स्टार्ट कर दो दम लगा के। हम्म, देखना वो तो रिजल्ट आए तब। कल मुझे याद दिलाना, इसके नीचे कुछ थ्योरी लिखवानी है, वो कल लिखवाएंगे, ठीक है ना? तो तू बातें मत कर, लिख, तू सिर्फ बातों पे ध्यान दे रहा है। और रवि धीरे लिखता था आते हुए, स्पीड बढ़ गई उसकी 2 दिन में। है रवि, बढ़ गई ना?
इसके नीचे कुछ लाइंस लिखवाएंगे भैया अपन। समीकरण 14 के बाद में कुछ लाइन लिखवाएंगे तब बता देंगे आप। इसको हिंदी में इंग्लिश में लिख लो। लिखो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, इसके बाद का करवाएंगे कल की क्लास के अंदर। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण बेटा।